एक दूर के मुल्क में एक खूबसूरत महल था जहां एक शहजादी रहती थी जिसका नाम प्रिंसेस लैला था। वो दिल की बहुत अच्छी थी, सबकी मदद करती थी, लेकिन लोग उसे अक्सर एक अजीब नाम से बुलाते थे, बदकिस्मत शहजादी। बचपन से ही उसके साथ अजीब अजीब चीजें होती रहती थीं। जब भी वो गार्डन में फूल तोड़ने जाती, अचानक तेज हवा चलने लगती और फूल उड़ जाते। जब भी वो किसी पार्टी में जाती, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी शैंडलियर का बल्ब फ्यूज हो जाता, कभी केक गिर जाता। महल के लोग मजाक में कहते थे कि लैला जहां जाती है वहां कुछ न कुछ उल्टा हो ही जाता है। लेकिन लैला का दिल फिर भी बहुत साफ था। वो किसी से गुस्सा नहीं होती थी। उसे सिर्फ एक बात का दुख था, लोग उसे बदकिस्मत क्यों समझते हैं। एक दिन वो महल के पुराने लाइब्रेरी रूम में बैठी थी और एक पुरानी किताब देख रही थी। लाइब्रेरी बहुत पुरानी थी, वहां हजारों साल पुरानी किताबें और अजीब अजीब नक्शे रखे हुए थे। जैसे ही लैला ने एक मोटी सी डस्टी किताब उठाई, उसके अंदर से एक पुराना नक्शा जमीन पर गिर गया। नक्शे पर एक पहाड़ बना हुआ था और उसके पास लिखा था, यहाँ छुपा है किस्मत का राज। लैला की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। शायद शायद उसकी बदकिस्मती का जवाब इसी राज में छुपा हो। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि ये नक्शा उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। प्रिंसेस लैला पूरी रात उस पुराने नक्शे को देखती रही। नक्शे पर एक दूर का पहाड़ बना हुआ था और उसके पास छोटा सा रास्ता दिखाया गया था जो जंगल के बीच से गुजरता था। नीचे एक लाइन लिखी थी, सिर्फ हिम्मत वाले ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये लाइन लैला के दिल में उतर गई। अगली सुबह जब महल अभी सो रहा था, लैला ने छोटा सा बैग तैयार किया। उसने थोड़ा सा खाना, पानी और वो पुराना नक्शा अपने बैग में रखा। उसे किसी को बताना नहीं था क्योंकि सब उसे रोक देते। वो चुपचाप महल के पिछले गेट से बाहर निकल गई। सफर आसान नहीं था। जंगल घना था और रास्ते में अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी पेड़ों से पत्ते गिरते, कभी हवा तेज चलने लगती। लैला को एक पल के लिए लगा कि शायद लोग सही कहते हैं, शायद वो वाकई बदकिस्मत है। लेकिन फिर उसने नक्शे पर लिखी लाइन याद की और हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर बाद वो जंगल के बीच एक पुराने पुल के पास पहुंची। पुल थोड़ा टूट चुका था और नीचे गहरी नदी बह रही थी। लैला ने धीरे धीरे कदम रखे और पुल क्रॉस करने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और पुल जोर से हिलने लगा। ये बिल्कुल वैसा ही मोमेंट था जहां लोग कहते थे कि लैला की बदकिस्मती फिर शुरू हो गई है। लेकिन इस बार लैला नहीं रुकी। उसने हिम्मत से पुल क्रॉस कर लिया। जब वो पुल के दूसरी तरफ पहुंची, उसने दूर पहाड़ की चोटी पर एक हल्की सी चमक देखी। लग रहा था जैसे कोई पुरानी जगह या सीक्रेट उसका इंतजार कर रहा हो। और उसे अब एहसास हो रहा था कि ये सफर सिर्फ उसकी बदकिस्मती का राज नहीं, बल्कि उसकी असली किस्मत भी दिखाने वाला है। लंबी वॉक के बाद प्रिंसेस लैला आखिर उस पहाड़ के पास पहुंच गई जो नक्शे में बना हुआ था। पहाड़ ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके आसपास अजीब सी खामोशी थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और लग रहा था जैसे ये जगह किसी पुराने राज को छुपाकर बैठी हो। लैला धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। रास्ता पत्थरों से भरा था और कई जगह पर फिसलने का खतरा था। एक जगह तो वो फिसल भी गई, लेकिन किसी तरह संभल गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, लगता है मेरी बदकिस्मती यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। थोड़ी देर बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी बिल्कुल पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से वहां कोई रहता हो। जैसे ही लैला ने झोपड़ी के पास पहुंची, अंदर से एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग बाहर आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब सी चमक। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था बदकिस्मत शहजादी। लैला हैरान रह गई। आपको कैसे पता मैं कौन हूँ? बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, तुम बदकिस्मत नहीं हो लैला, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अलग है। लैला और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। फिर मेरे साथ हमेशा अजीब चीजें क्यों होती हैं? बुजुर्ग ने पहाड़ के नीचे जंगल की तरफ इशारा किया और कहा, जो तुम बदकिस्मती समझती हो वो असल में तुम्हारी किस्मत का इम्तिहान है। लैला अब उस राज को जानने के बिल्कुल करीब थी, लेकिन बुजुर्ग ने कहा कि सच जानने के लिए उसे एक आखिरी टेस्ट देना पड़ेगा और वही टेस्ट डिसाइड करेगा कि लैला वाकई बदकिस्मत है या दुनिया की सबसे खुशकिस्मत शहजादी। प्रिंसेस लैला बुजुर्ग के सामने खड़ी थी। उसके दिल में थोड़ी घबराहट भी थी और क्यूरियोसिटी भी। उसने पूछा, ये आखिरी टेस्ट क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए और उसे पहाड़ के एक कोने पर ले गए। वहां जमीन पर एक छोटा सा पुराना संदूक पड़ा था। संदूक पुराना था, लेकिन उस पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। बुजुर्ग ने कहा, इस संदूक में तुम्हारी किस्मत का राज छुपा है, लेकिन इसे खोलने से पहले तुम्हें एक फैसला करना होगा। लैला हैरान होकर बोली, कैसा फैसला?
बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी लोगों ने तुम्हें बदकिस्मत कहा। अगर तुम चाहो तो इस संदूक में ऐसी ताकत है जो तुम्हारी जिंदगी से हर मुश्किल और हर बदकिस्मती को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। लैला ने एक पल के लिए सोचा, अगर वो संदूक खोल लेती तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाती। लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं अपनी जिंदगी को मुश्किलों के बिना नहीं चाहती। शायद इन मुश्किलों ने ही मुझे स्ट्रांग बनाया है। बुजुर्ग की आंखों में खुशी चमक उठी। वो बोले, यही तुम्हारा टेस्ट था। उन्होंने संदूक खोला। अंदर कोई सोना या हीरे नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा आईना था। बुजुर्ग ने कहा, इस आईने में देखो। जब लैला ने आईने में देखा तो उसे अपना ही चेहरा नजर आया, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत और कॉन्फिडेंस था। बुजुर्ग बोले, जो इंसान मुश्किलों से नहीं डरता वो कभी बदकिस्मत नहीं होता। उस दिन लैला को समझ आ गया कि वो बदकिस्मत नहीं थी, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग शहजादी थी जिसे जिंदगी ने स्पेशल बनाया था। और उस दिन के बाद महल के लोग उसे बदकिस्मत शहजादी नहीं बल्कि हिम्मत वाली शहजादी कहने लगे। दी एंड।